हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बड़ा अपडेट अभी आ रहा है। कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी डिक्लेयर हो गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर कौन कौन सी वैकेंसी है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग। कोस्ट गार्ड में रिजर्वेशन भी है, तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, एज ब्रेकअप क्या है, पूरा डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे। और कोस्ट गार्ड के यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं, आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं इस तरह के, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी हम हमारा नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप एक व्हाट्सएप मैसेज आपको भेजना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला तो इंजन ड्राइवर। कोस्ट गार्ड आप समझ सकते हैं, कोस्ट गार्ड एक तरह से हमारा जो नेवी है, नेवी का एक पार्ट है, लेकिन नेवी नहीं है वो रेगुलर नेवी। हमारे जो कोस्टल एरिया है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। इंजन ड्राइवर जो है उसमें एसटी का एक वैकेंसी है, ओबीसी का एक है, यूआर का 3 है, और ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी है इनका। पे बैंड दिया गया है, पूरा पे मैट्रिक्स 4 है। और क्वालिफिकेशंस क्या है, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और एसेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। और इसके साथ ही यहाँ पर डिज़ायरेबल है 2 year सर्विस एज सारंग और ऑन अ वेसल ऑफ ओवर 400 बोट हॉर्स पावर का जो बोट है उस पर डिज़ायरेबल ये क्वालिफिकेशन है। 18 से 30 ईयर्स है। अब इसमें ओबीसी के लिए 3 साल है और एसटी का एक पोस्ट है, तो एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल है, यानी कि 35 साल तक के जो हमारे एसटी के कैंडिडेट हैं वो ये भर्ती देख सकते हैं। दूसरा वैकेंसी हमारा सारंग लश्कर। तो ये ग्रुप सी वैकेंसी है, नॉन गजटेड। ओबीसी का एक है, यूआर का एक है। मुंबई और मुराद जंजीरा ये कोस्ट गार्ड के स्टेशंस हैं। यहाँ पर इनके पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। ये पे मैट्रिक्स 4 की बात कही गई है। एसेंशियल इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ भी मैट्रिकुलेशन पास है, और एसेंशियल क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज अ सारंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। एज 18 से 30 है, और जो रिलैक्सेशन है वो भी है। डिज़ायरेबल 2 years एक्सपीरियंस एज सारंग इन चार्ज ऑफ ए वेसल ऑफ 20 horsepower, वो सब दिया गया है। तीसरा पोस्ट है यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर। 5 वैकेंसी है। दमन में है पाँचों, ओबीसी का 2 है, यूआर का 3 है। और इसमें देखिए मैट्रिकुलेशन पास, पजेसिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विथ 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स इन एनी ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। हैवी लाइसेंस जिस दिन आपका जारी हुआ है उसके बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये आप समझ सकते हैं, जो हमारे आईटीबीपी के जो साथी जो भर्ती देखे थे उसमें यही सब प्रॉब्लम हुआ था। डिज़ायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस विद द यूज़ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड अप्लायंसेस। यदि आपके पास में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स यानी फायरमैन का यदि आपने कोर्स किया है तो वो कोर्स आपके यहाँ पे काम आ सकता है। फायर में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेगुलर सिविल और डिफेंस फायर ब्रिगेड एज फायरमैन, ये यदि एक्सपीरियंस है सिविल और डिफेंस फायर ब्रिगेड, तो ये एक्सपीरियंस यदि आपके पास में है तो ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है। 18 से 30 ईयर्स है, और रेगुलर जो नियमानुसार छूट मिलता है रिजर्व कैटेगरी को वो भी है। फायरमैन, फायरमैन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा फायरमैन में ही है। 53 वैकेंसी है इसमें। दमन में 24 है, रत्नागिरी में 29 है, और पे मैट्रिक्स 2 है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन है और शुड बी फिजिकली फिट ऑफ परफॉर्मिंग स्टर्नियस ड्यूटीज़। 18 से 27 ईयर्स है, यानी कि आप एस एस ओबीसी हैं तो 30 है, और एससी एसटी हैं तो आपके लिए 32 साल है यहाँ पर। अब इसमें देखिए, यदि आपने फायर फाइटिंग का आपने कोर्स किया है तो वो आपको यहाँ पर आपको काम आएगा। फिजिकल फिटनेस
शैल बी ट्रीटेड एज पर द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड। हाइट 165 सेंटीमीटर है, यानी कि जो जीडी के लिए या जो दूसरी फोर्सेस के लिए हमारे साथी जो है वो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए 165 हाइट है, यहाँ पे कम है। और 162 जो है वो हमारे हिल एरिया और एसटी जितना भी है उनके लिए है। चेस्ट 81.5 है और 85, वेट कम से कम 50 होना चाहिए। एंडोरेंस टेस्ट होगा, फायरमैन्स लिफ्ट होगा इसमें 63.5 केजी का फायरमैन्स लिफ्ट। डिस्टेंस 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड्स और 2.7 मीटर टिच होगा। और क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर रनिंग वगैरह यहाँ नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और सबसे कम जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन नहीं है इसमें, किसी प्रकार का टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन और फिज़िकली फिट होना चाहिए। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, तो ये जो है ये 11 है। ST 2, EWS 1, OBC 2, SC 3, UR 3, ये इनके स्टेशंस हैं। और मैट्रिकुलेशन पास, मस्ट पजेज वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट, दोनों का होना चाहिए। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स, जिस दिन से आपका लाइसेंस जारी हुआ है उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, अब मोटर मैकेनिज्म का जो है नॉलेज तो देखिए, आप यदि ड्राइविंग करते हैं तो आपके पास में है ही। और 18 से 27 साल है। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। मोटर ट्रांसपोर्ट फीटर में आपने देखिए मैट्रिकुलेशन ये 5 वैकेंसी है और ये पे मैट्रिक्स 2 और डिज़ायरेबल ITI डिप्लोमा यदि आपके पास में है तो अच्छा है, यानी कि वांछनीय है वो। और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, आपके पास ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का एक लेटर हेड पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस यदि आपके पास में है। और ITI ज़रूरी नहीं है लेकिन वांछनीय है, यदि है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 25 साल है। स्टोर कीपर ग्रेड 3, स्टोर कीपर ग्रेड 3 में मुंबई का एक है और कोच्चि का 2 है। SC की एक वैकेंसी है, UR के 2 हैं। 12th पास फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड फर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी इनका आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। 1 ईयर्स स्टोर हैंडलिंग का। 18 से 25 साल है। स्प्रे पेंटर, ये रत्नागिरी में एक पोस्ट है और इसमें भी मैट्रिकुलेशन है। और एसेंशियल क्या है यहाँ पर, शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और अदर रिकग्नाइज। ITI आपने यदि किया हुआ है तो बहुत अच्छा है। और डिज़ायरेबल 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस। 18 से 25 साल। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक में भी देखिए एक वैकेंसी है रत्नागिरी में, ये पे मैट्रिक्स 2 है और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट 2 ईयर्स ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल में ITI होना चाहिए, ITI ज़रूरी नहीं है लेकिन है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 25 साल है। लश्कर 5 वैकेंसी है, ये स्टेशंस हैं और ये पे मैट्रिक्स मैट्रिकुलेशन है। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑन बोट, बोट का एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसा कि BSF वाटर विंग में था। 18 से 30 साल। मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन के लिए 3 वैकेंसी है, इसमें भी मैट्रिकुलेशन और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट, ये आपको साथ में लगाना होगा। किसी भी सरकारी या प्राइवेट दफ्तर का आपके पास में ऑफिस अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 से 27 साल है यहाँ पर। अनस्किल्ड लेबर में देखिए एक वैकेंसी है दमन के लिए, पे मैट्रिक्स 1, मैट्रिकुलेशन पास और साथ में और ITI और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, यानी आपके पास एक लेटर हेड पे 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। 18 से 27 साल। अब यहाँ पर क्रूशल डेट जो है वो एज लिमिट का 31 जनवरी 2022, यानी कि तब तक आपका फॉर्म पहुंचना है।
और applications in the prescribed for pro forma as Annexure 1 should be forwarded office under 31 जनवरी 2022 तक पहुंचना। फॉर पोस्ट इन यूनिट्स इन मुंबई एंड मुराद जंजीरा। देखिए, जहाँ के लिए आपको आवेदन करना है वहाँ आपको पोस्ट भेजना है। फॉर्म कैसे फिल करना है इसका कंप्लीट वीडियो हम जल्दी आपको उपलब्ध करवा देंगे। और साथ में यहाँ पर ये भी लिखा है कि पोस्ट साधारण पोस्ट से आपको फॉर्म भेजना है। यदि आप स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट और कुरियर से आप भेजेंगे तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में अटैच करना है, वो पूरा आपको जल्द ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर इन द मिनिमम एंड द mere possession of the same does not entitle candidates to be called for written test। यानी इसमें योग्यता जो है वो आपके पास पूरा होना चाहिए। और लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिलता है तो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन इन द एग्ज़ाम ऑफ एसेंशियल, यानी मैट्रिक का जो आपका मार्क्स होता है उसके आधार पर आपका कट ऑफ तय किया जाता है और उस पर आपको एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाता है। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना होगा जब रिटन एग्ज़ाम होगा। टीएडीए नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में देखिए। रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का पूरा कंप्लीट वीडियो जो है अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ट्रेड टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा और अपॉइंटमेंट कैरीज विथ इट लाइबिलिटी टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। द प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ वैकेंसी एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, यानी कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू चेंज। वैकेंसीज की संख्या में बढ़ोतरी या कमी की जा सकती है। ऑल पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू परमानेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देखिए, जो कोस्ट गार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है और न्यू पेंशन स्कीम है इसमें। जो नेवी में तो पुराना पेंशन स्कीम है लेकिन कोस्ट गार्ड में न्यू पेंशन स्कीम है। और टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पूरा एडवर्टीजमेंट का जो दिया हुआ है वो चेंज हो सकता है। ये सब जनरल गाइडलाइंस है। एप्लीकेशंस विच आर नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विदाउट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विदाउट फोटोग्राफ्स विदाउट सिग्नेचर, वो सब समरीली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। डिसीजन ऑफ द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन जो है वो अंतिम माना जाएगा इसमें। और फॉर्म जो है उसका बायोडाटा आपका फॉर्म का कहाँ से फॉर्म मिलेगा, तो ये पीडीएफ जो है इसी का आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसको फिल करना है, कैसे फिल करना है वो भी आपको पूरा फिल करके दूसरा वीडियो जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा नंबर है इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कोस्ट गार्ड पीडीएफ लिख कर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको ये सब मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी समुंदर की लहरों के साथ खेलना चाहते हैं, समुंदर की लहरों के साथ आप भी अपना जॉब करना चाहते हैं, उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो कोस्ट गार्ड और नेवी से बेहतर कोई दूसरा जॉब नहीं है। नेवी के साथ साथ कोस्ट गार्ड भी आपको वो सब एडवेंचर प्रोवाइड करवाता है समुंदर के साथ में काम करने का। तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है हमारे तमाम उन साथियों के लिए जो योग्यता रखते हैं और कोस्ट गार्ड की वर्दी पहनना चाहते हैं। तो उसके लिए पूरी कंप्लीट तैयारी। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, कैसे फॉर्म भेजना है, सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, वो सब पूरी डिटेल आपको दूसरे वीडियोज़ में जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जय हिंद।